हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जफर टॉक के ऊपर। अरे क्या आप भी बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक खा रहे हो? खुद जाकर मेडिकल से एंटीबायोटिक लेकर आ रहे हो और खा रहे हो? तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। चलिए मैं बताता हूँ कि एंटीबायोटिक लेना बिना डॉक्टर के सलाह के कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करें। सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होता है हम ये जानेंगे दोस्तों। जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, 3 तरह के बॉडी में हमारे इन्फेक्शन होता है, वायरल, फंगल और बैक्टीरियल। तो इनमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, इसको मारने का और इसको किल करने का काम जो मेडिसिन करती है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। और एंटीबायोटिक मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल भी ना लें। अब क्या होता है दोस्तों, एंटीबायोटिक का मिसयूज जो है हमारे इंडिया में कैसे हो रहा है कि हम खुद जाते हैं, थोड़ा सा हमारे को सर्दी खांसी या गले में थोड़ा बहुत दर्द हुआ है तो हम जाते हैं मेडिकल पे, उसको बोलते हैं, वो अपने को एंटीबायोटिक देता है, अपन लेते हैं और खा लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है दोस्तों। एंटीबायोटिक का जो है 50 से 60% एंटीबायोटिक का यूज बिना प्रिस्क्रिप्शन के हो रहा है अपने इंडिया में, है ना। तो ये बहुत गलत है। और हाँ, एक तो बार बार एंटीबायोटिक का लेना, उसके बाद में डॉक्टर ने अगर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है, जैसा आपको डॉक्टर ने 3 दिन का या 5 दिन का या 10 दिन का आपको पूरा कोर्स दिया है, तो कोर्स को अधूरा करना ये भी गलत है। अगर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया गया है तो वो कोर्स आपको पूरा करना ही चाहिए, वरना उसके इफेक्ट होने की जगह आपके ऊपर साइड इफेक्ट होने वाले हैं। आप एंटीबायोटिक लेते हैं थोड़ी सी बीमारी का कि भाई आपको जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अगर बीच में आपको एंटीबायोटिक का कोर्स रोक रहे हो तो ये आपको अच्छा करने की वजह इन फ्यूचर बीमार कर रहा है। एंटीबायोटिक बिना सलाह के और बार बार लेने से क्या नुकसान होते हैं वो अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला तो एंटीबायोटिक ओवरडोज लेने से, बार बार लेने से एक तो आपके स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया, लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसका आपके लीवर और आपकी किडनी के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एंटीबायोटिक का स्टडी बताती है कि एंटीबायोटिक रिवॉल्यूशन की वजह से 2050 में जो मौतें होंगी, ज्यादातर मौतें जो होंगी, लोग मरेंगे, वो कैंसर की बीमारी से नहीं बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मौतें होंगी। क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? Antibiotic resistance, and why is it so dangerous? First, we need to know what antibiotics are. So you may want जब हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं दोस्तों, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक जाने के बाद हमारी बॉडी में उसका रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है। वो हमारे बाद में हमारी बॉडी पे असर नहीं करती है। जैसे आप छोटी छोटी चीज के लिए बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो वो बाद में हमारी बॉडी की उसकी आदत पड़ जाती है, फिर बाद में उसका असर नहीं होता है। अभी ICMR की रिपोर्ट बताती है कि 30 से 40% इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उनको नॉर्मल एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है। सही सुना है आपने, नॉर्मल एंटीबायोटिक का असर होना इंडिया में 30 से 40% लोगों पे कम हो गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये जनरेशन रहती है एंटीबायोटिक की। तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तक के जो है तो लोगों को आराम नहीं हो रहा है, एकदम हायर एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है उनको। और इसकी गलती जो है तो खुद पेशेंट है, जा जाके मेडिकल से एंटीबायोटिक लेकर खाना। और कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर्स को भी इसका जिम्मेदार समझता हूँ। क्यों? क्योंकि हर कोई पेशेंट, बच्चा है छोटा, 1 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, एक बार आपके पास में आया, कुछ नहीं हुआ, डबल से आ रहा तो धड़ालने से जो है तो एंटीबायोटिक लिखी जा रही है, हाँ एंटीबायोटिक ले लो। कुछ तो पेशेंट, जो बच्चा होता है पेशेंट, उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं डॉक्टर को, आपने डॉक्टर साहब आपने भुक्की वाली दवाई नहीं दी। अरे अननेसेसरी एंटीबायोटिक क्यों लिखे जब उसको जरूरत नहीं है? तो यार हमारे इंडिया में एंटीबायोटिक का सबसे ज्यादा मिसयूज जो है वो होता है सर्दी जब होती है ना, सर्दी के इसमें, जबकि सर्दी 80% कोल्ड जो है वो वायरल इन्फेक्टेड होता है, वायरस की वजह से होता है, और उसमें आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जबकि उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, वो वायरल इन्फेक्शन है। और हाँ, हमारे जो गट्स है, हमारे गट्स में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। अब जब आप एंटीबायोटिक टैबलेट ले रहे हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बुरे बैक्टीरिया भी मारना, उसके साथ साथ में अच्छे बैक्टीरिया को भी मार दे रहा है। जो हमारे गट्स में अच्छे बैक्टीरिया है, हमारे गट्स को अच्छा बनाने के लिए, तो उसको भी मार दे रहा है ना। तो आप आज से एंटीबायोटिक का यूज कम से कम करिए। और अगर आपका ये मिथ क्लियर हो गया हो कि एंटीबायोटिक अब नहीं लेना है, तो इसी तरह के मेडिसिन मिथ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके पहचान वालों को भी पता चले कि एंटीबायोटिक कितना खतरनाक है। जब तक के लिए गुड बाय।